हेलो दोस्तों, नोफैब डे 56, नोफैब डे 56। यार आज मैं बात करूँगा इरेक्शन के बारे में। जो सुबह हम लोग उठते हैं ना, तो जो वो खड़ा रहता है उसके बारे में। बहुत लोगों को इससे दिक्कत भी होगी कि यार ये क्या, मैं जो गंदा देखता हूँ गंदा करता हूँ उसकी वजह से है या फिर कुछ और है। तो यार मैं अपना बात करता हूँ, जो मेरा एज मतलब 17-18-20 के करीब हुआ करता था। तो उस समय की बात है कि मैं गंदा देखता भी था, करता भी था। तो जब मैं सो के उठता था ना सुबह, तो खड़ा रहता था। तो कोई मतलब ऐसा नहीं कि एकदम उठ के और बिस्तर से खड़ा हो जाऊँ, ऐसा नहीं। मैं 2 मिनट 5 मिनट रुकता था बिस्तर पे ही, फिर वो सो जाता था, मतलब इरेक्शन ख़त्म हो जाता था, फिर उठ के कहीं जाता था। तो इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि यार मतलब कोई डायरेक्ट उठा के कहीं पे बोले चलने को, तो वो तो मतलब इंसल्ट हो जाएगी ना कि खड़ा है, ऐसा कोई लेडीज़ वेडीज देख लेंगे ऐसा वैसा। तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता था उस समय, फील कि यार मैं ये जो देखता हूँ करता हूँ उसकी वजह से होता है। मगर अब मुझे पता चल रहा है कि वो क्या था। देखो ऐसा होता है ना कि जब हम 17-18 इस एज में होते हैं, 21-22 के एज में, मतलब 17 से लेके और 23 के बीच में रहते हैं ना, तो हमारा जो बॉडी होता है वैसे तो हर घर ही ग्रो करता ही रहता है कुछ ना कुछ, मगर उस समय ज़्यादा पीक पे होता है ये सब ग्रो करना। तो टेस्टोस्टेरोन बॉडी का जो है ना बहुत हाईली होता है, ग्रो कर रहा होता है। तो तुम्हारे अंदर मतलब सीमेन की मात्रा, वीर्य की मात्रा बहुत तेज़ी से बन रही होती है। तो इसकी वजह से तुम्हें उस समय कुछ समझ में भी नहीं आता और बहुत ज़्यादा तुम देखते हो, करते हो और रोक भी नहीं पाते हो। चाहे कितना ही तुम मोटिवेशन वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, समझ लो, मगर रोक नहीं पाओगे खुद को देखने से, करने से। तो ऐसा होता है। और जो रोक लेता है वो बंदा तो भाई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो ऐसा होता है। तो उस समय मैं देखता भी था, करता भी था, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि यार क्या हो रहा है ये, कभी मतलब क्या। मगर अभी जाके पता चला कि वो उस समय जब बॉडी ग्रो कर रहा होता है उसकी वजह से होता है कि सब कुछ ग्रो कर रहा है, बॉडी में हाई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। मगर जब आप यही 25-26 पे एज पे आ जाओगे तो ये सब नहीं होता है। अभी मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो बॉडी है ना, मतलब तुम्हारा जे एज जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही तुम्हारा बॉडी, वो जो सीमेन है, वो जो एनर्जी है प्रोड्यूस, उसका कम हो जाता है, प्रोडक्शन उसका कम हो जाता है। तो अभी मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि हाँ मेरा खरा है, ऐसा है। और एक बात ये भी होता है कि जब तुम नोफैब के डे मान लो 50 पे हो, 56 पे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाई हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि धीरे धीरे वो, मगर एक समय के बाद ऐसा होता है कि एकदम शांत तुम्हारा मन, तुम्हारा पूरा बॉडी ये भी शांत हो जाता है। फिर कभी पीक पे आएगा कि ये कर दूँ, वो कर दूँ, ये देख लूँ, वो देख लूँ, मगर फिर शांत है। तो धीरे धीरे ऐसा दिमाग में आने लगता है। फिर तुम्हें माया समझ में आने लगती है कि यार मतलब क्या है ये दुनिया, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या हूँ मैं, ये क्या है, वो क्या है, सब कुछ डिटेल में कुछ कुछ समझ में आने लगता है। तो भाई ऐसा होता है कि जो भी इस एज में है संभल जाओ यार। और ये कोई बीमारी नहीं है, तुम अगर इससे दूर रहने लगोगे ना तो तुम्हारा बॉडी में एनर्जी बचेगा, तुम्हारा माइंड का विकास होगा, तुम्हारे बॉडी का विकास होगा, तुम्हारा स्किन मतलब जो भी जितना भी नुकसान हुआ है वो जल्दी से भरपाई हो जाएगा उसका। मान लो अभी तुम 20 की एज में हो, तो अभी तुमने जितना भी दिन तक किया है, जितना साल किया है, अगर तुम अभी रुक जाते हो ना तो भाई तुम्हारा मतलब रिकवरी होने लगेगा बहुत तेज़ी से, और बहुत जल्दी तुम खुद को सही कर लोगे, तुम्हारा बॉडी खुद को सही कर लेगा। मगर यही जब तुम 25-26 में चले जाओगे फिर तुम पछताओगे। ज्ञान तो तुम्हें उस समय बहुत आ जाएगा, जब 25-20 के एज में चले जाओगे ना, बुद्धि ज्ञान बहुत आ जाएगा, समझ भी बहुत चीज़ों की हो जाएगी इन सब के बारे में। मगर उस समय टाइम नहीं रहेगा तुम्हारे पास कि तुम कुछ समझो, कुछ मतलब फिर टाइम नहीं रहता तो फिर समझने का क्या फ़ायदा, कुछ ऐसा ही हो जाता है। मगर कोई बात नहीं, अभी तुम 20-21 के एज में हो, 18 के एज में हो, अभी तुम बहुत लॉस कर लिए हो, देख लिए हो। फिर भी अगर तुम अभी से सुधर जाते हो, रुक जाते हो, सब देखना करना बंद कर देते हो, तुम रिकवर कर सकते हो, ये मेरा गारंटी है। और एक और बात बोलना चाहता हूँ, तुम अभी 20, 28, 30, 32 जिस भी एज में हो और फिर भी तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, खरा हो रहा है, ऐसा वैसा, तो तुम समझ लो कि तुम्हारे अंदर अभी भी वो तूफ़ान है। चाहे तुमने जितना भी लॉस किया है, मगर तुम्हारे साथ फिर भी ये चीज़ हो रहा है, तो तुम समझ लो कि अभी भी तुम्हारे अंदर वो तूफ़ान है। मगर ये मत सोचना कि हाँ मैं गंदा देख रहा हूँ, गंदा कर रहा हूँ और फिर भी मेरे साथ ये हो रहा है तो वो बैड है। यार तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, एकदम नोफैब का पालन कर रहे हो, सही से सब कुछ कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे साथ ये होता है, तो समझ लो तुम्हारे अंदर ये अभी भी तूफ़ान है, वो एनर्जी है, और तुम बहुत जल्दी रिकवर कर पाओगे। तो ऐसा होता है यार। और हाँ, मैंने पिछले ऑडियो में मेमोरी के बारे में बात किया था कि मैंने कलेक्शन करके रखा था पॉर्न वीडियोस का, हिंदी का, ये वो बहुत सारा। तो मैंने ये नहीं बताया कि मैंने फिर उन वीडियोस का किया क्या। तो देखो भाई, मैंने कलेक्शन करके रखा था, मैंने देख भी रहा था, कर भी रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैंने इतने सारे मतलब जो वायरल था इधर उधर का मस्त मस्त एकदम कलेक्शन करके रखा था। तो मुझे लगा ना कि मैं कर रहा था कि मैं देखूंगा नहीं इन सबको, शादी के बाद ही देखूंगा, करूंगा इस स्टाइल में, उस पोजीशन में, ये वो और बहुत है, इसको देख के उत्तेजित होऊंगा, करूंगा इस। तो मैं पेन ड्राइव में रख करके उसको रख दिया था। मगर जब जब मैं रिलैप्स करता था उन सबको देखता था और फिर करता था, तो मुझे लगा कि यार मतलब इन सबको पास में रखना सही नहीं रहेगा। तो मैंने क्या किया, उन सबको
मेगा एक एप्लीकेशन आता है गूगल ड्राइव ऐसा कि उस पर अपलोड करके और यूज़र आईडी पासवर्ड फिर तुम कभी भी लॉगिन करके किसी भी फ़ोन में उसको देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मेगा पे अपलोड कर दिया, पूरे 14 GB का था। सारे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मतलब बहुत सारे कैटेगरी के थे पोजीशन ये वो। तो अपलोड कर दिया। फिर मुझे लगा कि मैंने तो अपने मेमोरी में रखा नहीं है, मुझे डर नहीं है, मतलब एकदम जब शादी होगी तब लॉगिन करूँगा, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के और फिर डाउनलोड करूँगा, देखूँगा ऐसा वैसा। मगर और फिर मैं नोफैप का पालन करा था अपलोड करके। मगर मेरे मन में कहीं ना कहीं एक गिल्ट था कि यार तू पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, तेरा मन गंदा है कि तूने वहाँ पे अपलोड करके रखा है। तो फिर मेरा रिलैप्स हुआ, फिर मैं डाउनलोड किया, देखा किया, फिर डाउनलोड किया, देखा किया, ऐसा ऐसा करके फिर मैंने बोला नहीं, दिल पे पत्थर रख के मैंने जितने सारे मतलब इतने सालों में उस सिलेक्शन किया था, सेलेक्ट कर करके फोल्डर बना बना के अलग अलग रखा था फोन वीडियोज़ को, मैंने दिल पे पत्थर रख के किस तरह सबको डिलीट कर दिया पूरा। कि जब तक ये मैं कलेक्शन कर रखूँगा अंदर तो गिल्ट रहेगा कि क्या मतलब तू पूरा अच्छा आदमी नहीं है, शुद्ध आदमी नहीं है। और जब जब मतलब कुछ भी होगा तो मैं उस सबको देखूँगा, डाउनलोड करूँगा, ये वो मतलब इससे बाहर में नहीं निकल सकता। तो मैंने डिलीट किया, पूरा ख़त्म किया। और धीरे धीरे मतलब मैं अब कलेक्शन करके नहीं रखता और ये सब मैं पूरा हटा दिया कि सबके साथ होता है ऐसा, दिमाग सबका मतलब गेम खेलता है उसके साथ में। तो मैंने ख़त्म कर दिया। और अभी तक मेरे जितने भी मेमोरीज हैं, पेन ड्राइव है, उन सब में ऐसा गंदा आपको कुछ भी देख, एक तो गंदा था मतलब मेमोरी था मेरे पास जिसमें मैंने अपलोड मतलब उसमें भर के रख दिया था, तो वो कभी डिलीट होता ही नहीं था उसमें से कुछ भी जो है, और भराता भी नहीं था, डिलीट भी नहीं होता था। तो क्या क्या मैंने उस 16 GB का मेमोरी तोड़ के फेंक दिया कि सारा इसमें गंदा है और ये वो मतलब तोड़ के फेंक दिया। तो अभी का स्थिति है कि मेरा जितने भी पेन ड्राइव है, मेमोरी, उस समय कुछ भी गंदा आपको देखने को मिले। यहाँ तक मेरा फ़ोन है ना, फ़ोन में भी गंदा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा आपको। अगर आप इनकॉग्निटो मोड आता है क्रोम ब्राउज़र का, उस पर भी जाके अगर XXX लिख के सर्च मारिएगा ना, वो भी मतलब आपको अच्छा ही चीज़ देखने को मिले, गंदा कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि मैंने एक सेटिंग करके रखा है। एक भाई ने यूट्यूब पे एक वीडियो था जिसमें बताया था कि ये सेटिंग कर लोगे तो आप कोई बिना कोई एप्लीकेशन के कि आप कुछ भी मतलब सर्च करोगे इनकॉग्निटो मोड पे भी, कहीं भी जाके, तो कुछ गंदा चीज़ देखने को मिलेगा नहीं। खैर आप भी चाहते होंगे कि हाँ मैं भी कुछ ऐसा करूं जिसे मैं नोफैप का पालन आसानी से कर सकूं, तो मैं उस भाई के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप देख के समझ के कर सकते हो सेटिंग। तो मैंने अपने फ़ोन में, अपने भाई के फ़ोन में वो सेटिंग किया है और आप भी देख के कर सकते हो, बहुत अच्छा है। और अभी तक मैंने बिल्कुल भी फोन वीडियोस नहीं देखा कुछ भी ऐसा वैसा, और मैं एकदम स्मूथली जा रहा हूँ। और क्रोम ब्राउज़र कभी कभी मान लो कि मन भी करता है आपका तो तुम जाओगे, और ऐसे तो नॉर्मली मैंने अगर क्रोम पे जाके सर्च करूँगा तो आएगा नहीं, क्योंकि मोड पे तुम जाके सर्च करोगे तभी भी नहीं आएगा। मन बोलता है देख ले 1 घंटा देख ले, जाके अगर ट्रिपल से सर्च करोगे तो नहीं आएगा, कुछ भी गंदा आएगा ही नहीं, क्योंकि मोड पे भी तो फिर हट तो कुछ भी नहीं। तो ये सब मैंने सेटिंग करके रखा है और मुझे खुशी है कि मैंने अभी इतने दिन तक कुछ देखा नहीं, कुछ किया नहीं, और आगे भी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है यार। मैं 26 का होने वाला हूँ। अब तो यही है कि देखो, मैं पैसे भी मेरे पास नहीं है, मैं इससे भी अमीर नहीं हूँ, घर द्वार भी नहीं है मेरा, बॉडी भी उतना कुछ खास नहीं है, मतलब चारों तरफ से मैं बोल सकता हूँ कि मेरे एन लगे हुए हैं। तो भाई अभी का स्थिति है ना कि करो या मरो, नोफैप करो या मरो। आप वो गंदा देखना करना, लड़की पटाना, ये वो उधर मेरे लिए टाइम ही नहीं है उधर जाने के लिए। तो भाई मैं पूरी तरह से मतलब नोफैप को देना चाहता हूँ अपना पूरा दिन, और अपने वर्क को देना चाहता हूँ। मिनी ब्लॉग यूट्यूब पे बनाऊँ या फिर अपना कंपनी में काम करूँ, कुछ भी करूँ, पैसा आना चाहिए। पैसा फिर ये सब जो तुम चीज़ें देख रहे हो, सीख रहे करो, वो तो तुम्हारे मतलब शादी होगी फिर टाइम तो मिलेगा ही, बट अभी तुम्हारे पास जो भी है, जो भी समय है, अपने किसी फील्ड में दो, अपने किसी वर्क में दो, पढ़ाई लिखाई में, जो भी तुम करना चाहते हो उसमें दो। बट इधर देने के लिए मेरे पास तो टाइम नहीं है भाई बिल्कुल। और इस चैनल पे वीडियोस आते रहेंगे, ऑडियो ही आएंगे, मेरा फेस का वीडियो नहीं आएगा। और हाँ, मैं गुड्डू के बारे में बता दूँ यार, बहुत दुख हो रहा है बताते हुए कि गुड्डू का 50 डेज़ पे 50 दिन पे रिलैप्स हो गया। गुड्डू बता रहा था कि वो सुबह उठा और उठते उठते मोबाइल लिया और फेसबुक खोल दिया। फेसबुक में एक ऐसा रील आया जो न्यूड गर्ल का था, उसने देखा और फिर कंट्रोल कर लिया। कुछ समय के बाद फिर मतलब देखा क्रोम ब्राउज़र पे जाके और फिर रिलैप्स हो गया उसका। तो भाई टूट गया उसका, और मेरा और उसका डे सेम ही था। और ये चश्मा वाले भाई का भी 14 डेज़ पे रिलैप्स हुआ था और फिर जाके 5 डेज़ पे रिलैप्स हो गया, जिसका शायद नाम है पास्ट और होप। मैंने पिछले ऑडियो में हिप और हॉप ऐसा बोल दिया था, पास्ट और हॉप उसके चैनल का नाम है। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है उसके बारे में, तो आप उसके वीडियो को देखो, रियल बंदा है, वो सबको रियल बताता है। और मैं बताऊँ मेरा नाइटफॉल के बारे में, तो भाई मांस मछली तो यहाँ का आलू सब्जी कुछ भी अच्छा नहीं लगता उतना स्वाद में, बट मैं अंडा खाता हूँ, एक खाता हूँ। तो अभी मुझे 4 नाइटफॉल हुए हैं पूरा। अभी लास्ट नाइटफॉल 24 दिनों के बाद हुआ था, तो पूरे अभी 56 दिनों में 4 नाइटफॉल हुए हैं। और मैं मांस मछली भी कुछ अच्छा ही लगता ही नहीं, तो खाओगे क्या, सब्जी वब्जी कुछ अच्छा नहीं लगता। एक अंडा अच्छा लगता है तो अंडा खाता हूँ, और कुछ तो खास नहीं है यार। तो ठीक है यार, मिलते हैं अगले ऑडियो में।